Hello everyone, welcome back to Smart Learning. Hope you all are doing well and learning smartly. आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या होते हैं इंटीजर्स, यानी कि हम अपनी इंटीजर्स भाई साहब से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है और भी बहुत सारे टॉपिक्स। ये है चैप्टर फर्स्ट क्लास 7th मैथ्स का, तो इसे हम लोग एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटीजर्स आखिर होता क्या है। हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ चुका है कि 1 से स्टार्ट होने वाले इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 एक्सेट्रा आगे तक 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही होल नंबर का कलेक्शन क्या है, अगर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम 0 लगा देते हैं तो फिर वो हमारा होल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम होल नंबर्स के कलेक्शंस में माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स मिला देते हैं तो वो हमारा इंटीजर्स हो जाता है, यानी कि -1 -2 -3 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स 0 और माइनस वाले नंबर्स यानी कि नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर जो हमारा कलेक्शन बनता है वो होता है हमारा इंटीजर्स। अब यहाँ पे जो है 0 1 2 3 जो है वो क्या है, हमारे होल नंबर्स भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, राइट। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस भी आ गया और माइनस वाले नंबर तो होल नंबर होते ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इंटीजर्स होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम लोग आते हैं इस चीज़ पर। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है हमारा साइंस का मल्टीप्लिकेशन, ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, यह आपको आगे तक काम आने वाला है जब भी तो आप बस इतना याद कर लीजिए। अभी ये तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होगा और सेम साइन होंगे तो प्लस होगा। सिर्फ इतना दिमाग में बिठा लीजिए, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है +3 प्लस -2 +3 प्लस ब्रैकेट में -2। तो यहाँ पे अगर मैं 3 के आगे से प्लस हटा देती हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो जो है हमारा नंबर पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो 3 प्लस -2 इज इक्वल टू कितना? तो हमने देखा था कि डिफरेंट साइन क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो 2 है वो माइनस है, तो 2 के आगे माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 -2। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था प्लस माइनस माइनस। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे चीज पढ़ी थी वो यहाँ आ गई, प्लस माइनस इन दोनों का जब ब्रैकेट खुला तो मल्टीप्लाई हुआ और 2 के आगे माइनस का, सिर्फ माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो 3 - 2 हो गया हमारा 1। अब यहाँ पे ये जो आंसर आया है इसमें साइन कौन सा लगेगा? आंसर में साइन लगाने के लिए हमें पता करना होता है कि बड़े नंबर का साइन क्या है, यानी कि अब यहाँ पे 3 है और 2 है, 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो 3 का आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो यहाँ जो आंसर है उसमें कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। तो ये जो है अगर मैं इसके आगे प्लस लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ना लगाऊं तो भी हमारा पॉजिटिव नंबर ही है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड पे, +7 + 3। तो 7 के आगे अगर प्लस लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगा तो भी ये प्लस ही है, पॉजिटिव ही है। तो 7 + 3, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये रहा हमारा प्लस प्लस वाला,
प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 7 + 3 10, और साइन लगेगा बड़े वाले का यानी कि 7 का, यानी कि हमारा ये जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब -6 + 2, माइनस प्लस क्या है, माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस हो गया हमारा माइनस, तो प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो 6 - 2, और ये कितना हो गया, 6 - 2 कितना हो गया हमारा 4। साइन लगेगा बड़े वाले का, 6 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो इसके आगे का साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आंसर में साइन लगाते हुए ये मैंने भी बहुत गलती करी थी कि मैं ना यहाँ ये जो अपन ने मल्टीप्लाई किया है साइंस का, यहाँ का साइन देख लेती थी और वो लगा देती थी। अब यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो 6 के आगे का माइनस हट गया और 6 जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन है उसके में साइन देखना है। यहाँ पे बड़ा वाला 6 है और 6 के आगे क्वेश्चन में माइनस का साइन है, इसलिए 4 के आगे भी माइनस का साइन ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन नहीं देखना है, क्वेश्चन में साइन देखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने -6 - 3 पर। हमने पढ़ा है कि सेम साइन इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। 6 + 3 कितना हो गया हमारा, 7 8 9, और आगे किसका साइन लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा वाला क्या है, 6 है, और इसके आगे कौन सा साइन है, साइन है माइनस का, तो -9 इज अवर आंसर। तो आपको बस ये वाली चीज याद करनी है, हमें पहले साइंस का मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर में कौन सा साइन लगाना है, बड़े वाले नंबर के आगे जो साइन लगा है क्वेश्चन में वही साइन हमें आंसर में लगाना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, लेकिन हम ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स में और मल्टीप्लिकेशन के रूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें अपने माइंड में सेट करके रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग रूल आप नोट करिए कि वो अलग है और मल्टीप्लिकेशन का अलग। तो यहाँ पे सेम साइन है, सेम जो मैंने आपको बोला था कि आपको याद करना है वही है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन इज इक्वल टू नेगेटिव एंड सेम साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 × -3। आपको जब भी प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन आए तब आपको साइन को भूल जाना है और सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -3, हम सारे साइन भूल जाएंगे। 2 3 कितना होता है, 6 होता है, तो हमें यहाँ लगा देना है 6। अब बात आती है कि 6 के आगे कौन सा साइन लगेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बड़े वाले का साइन है, क्या छोटे वाले का साइन है, ये सब नहीं देखना है। यहाँ हमें यूज करना है, हमने ये जो याद किया था वो। ठीक है, तो हमने याद किया था कि डिफरेंट साइन इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे आंसर में माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ हमारा आएगा -6। ठीक है, ऐसे ही हम जाते हैं सेकंड पे। तो -6 × -2, तो साइन भूल जाना है, सिंपली 6 2 कितना होता है, 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 12, और साइन किसका लगेगा, हमें पता है कि सेम साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो साइन किसका लगना है, प्लस का। प्लस का लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएं तो भी ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड पे। 7 × 3, इन दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। तो 7 × 3 होता है 21, यहाँ पे हम लिख देंगे 21। साइन किसका लगेगा, सेम साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो साइन हमारा प्लस का ही लगेगा, मैं नहीं लगा रही हूँ तब भी ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे लास्ट पे। -4 × 3, साइंस भूल जाइए, 4 3 कितना होता है, 12। साइन किसका लगेगा, डिफरेंट साइन इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि यहाँ लगेगा हमारा -12, यहाँ लिखा हुआ है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट बात तो रह ही गई। अगर क्या हो
कि आपको 3 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आया हो। साइन किसका लगेगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सारे साइंस भूल जाने हैं और सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। तो हम यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है 24। अब दिक्कत यहाँ ये है कि 24 में साइन किसका लगेगा, क्या प्लस का क्या माइनस का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सारे साइन है वो हमारे सेम है, तो आप अब बिना सोचे समझे यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन इज द राइट आंसर। क्यों माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं -4 को भूल जाती हूँ और 2 3 जा मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ साइन किसका लगेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ किसका साइन लगा प्लस का, सिर्फ इतना को मल्टीप्लाई करने में। अब इतने का आंसर क्या है 6 है। अब इस 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो +6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 24। यहाँ किसका साइन लगेगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे साइन किसका लगना है हमारा माइनस का। सो माइनस का साइन लगा तो हमारा सही आंसर आएगा। अगर हमने प्लस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। और अगर इसके आगे मैं -2 और जोड़ देती तो हमारा यहाँ तक का आंसर क्या है -24। अब इस -24 में हम -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 48। 24 × 2 = 48। और साइन किसका लगेगा यहाँ पे प्लस का, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो सेम साइन = प्लस, ठीक है। तो हमने देखा कि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसे इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसे इससे मल्टीप्लाई किया। चलिए अब देखते हैं हम अपने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को। डिवीजन के रूल सेम है हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के, एज इट इज सेम ईयर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है साइन भूल जाने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4। अब इसके आगे साइन कौन सा लगना है, यहाँ पे माइनस है, -4 डिवाइडेड बाय -2। तो हमने देखा कि माइनस माइनस = प्लस, तो साइन लगेगा प्लस का। इसमें ना भी लगाऊं मैं साइन तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन प्लस का लगेगा। अब यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर भी अगेन 2 ही आना है, लेकिन साइन किसका लगेगा, हमने देखा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, राइट। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 2, साइन किसका लगेगा प्लस प्लस = प्लस, तो साइन ना भी लगाओ तो चलेगा, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाय -2, तो प्लस माइनस कितना क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा माइनस का। तो ये ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज डू यू वांट टू वॉच फ्रॉम माई चैनल, फ्रॉम मी, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड कीप लर्निंग स्मार्टली।